नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज मॉर्निंग में आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से टाइम से नहीं आ पाया। ओके, लेकिन कल वाली आपकी 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर और फेसबुक और इंस्टा की स्टोरी देखना ना भूलें। यहाँ पर हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्लस कोई भी नया इवेंट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। पीडीएफ के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, करंट पढ़ाने का जो डिफरेंट तरीका है वो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। ओके, क्योंकि एक ही चीज़ की डिमांड है आपसे, सिर्फ और सिर्फ लाइक और शेयर। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। किसने शुरू की है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। क्या होगा इस मेरा परिवार मेरा अभियान जो मिशन है, इसमें ये होगा कि जो परिवार हैं, ओके, उनके घर क्या जाएगी, चिकित्सकों की टीम जाएगी और जिनके परिवार के सदस्यों को बुखार, खांसी के लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा और परिवार के सदस्यों को कोविड-19 के पहले की स्थिति और उसके बाद की स्थिति के लिए जो उपचारात्मक तरीके अपनाए जाने चाहिए, जो सावधानी अपनाई जानी चाहिए, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, उसके बारे में उन्हें जागरूक किया जाएगा। ओके, और ये पूरे महाराष्ट्र के लिए लागू किया गया है। किस कार्यक्रम को? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। तो हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। ये रही महाराष्ट्र की लोकेशन। पड़ोसी राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और यहाँ पर है गोवा। ठीक है, तो ये आप 5 राज्यों को याद रखेंगे जिनकी सीमा किससे लगती है? महाराष्ट्र से लगती है। 1 2 3 4 5 6। कैपिटल क्या है? मुंबई है। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और इन्हें किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो गोवा राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये गोवा के भी क्या हैं? राज्यपाल हैं। यहाँ के राज्यपाल पहले कौन थे? गोवा के सत्यपाल मलिक। और उन्हें कहाँ का राज्यपाल बना दिया गया है? मेघालय का। कहाँ का? मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया, तो याद रखिएगा। ओके, और जो मेघालय के थे तथागत रॉय, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, मतलब उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। दीपांकर जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और चीफ जस्टिस कौन है महाराष्ट्र के? तो ये अभी नियुक्त हुए दीपांकर दत्ते। कौन है? दीपांकर दत्ते। लोकसभा सीटें 48 हैं, राज्यसभा की 19 हैं और विधानसभा की 288 तथा विधान परिषद, यहाँ पर दूसरा सदन है राज्य विधानसभा का, तो उसकी सीटें कितनी है? 78 हैं। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सबसे पुराना कमर्शियल पावर प्लांट है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। और अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं आपको कहाँ प्राप्त होंगी? तो ये महाराष्ट्र में ही आपको प्राप्त होंगी। तो ये सारे पॉइंट आप महाराष्ट्र से याद रखेंगे। हाल ही में निम्न में से किसे जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? ठीक है, कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं योशिहिदे सुगा। किसका स्थान लिया है इन्होंने? तो इन्होंने स्थान लिया है शिंजो आबे का। किसका लिया है? शिंजो आबे का स्थान लिया है, जिन्होंने क्या कर दिया? खराब स्वास्थ्य की वजह से जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इन्हें याद रखेंगे आप, किसे? योशिहिदे सुगा को। ओके, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ। जापान के जो इससे पहले के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, ठीक है, उनसे भी यही उम्मीद की जा रही थी कि वो अपने संविधान के आर्टिकल 9 में परिवर्तन करें। ठीक है, जापान के संविधान में क्या है इस आर्टिकल में? तो इस आर्टिकल में ये है कि जापान क्या करेगा? किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर अमेरिका ने जो नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिराए थे, उसके बाद अमेरिका क्या करेगा? जापान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं कि कुछ समय बाद अमेरिका इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ सकता है। तो जो इनका 9वां संविधान था कि हम सेना का निर्माण नहीं करेंगे, इसे क्या करना? परिवर्तित करना। उससे क्या होगा? जो अमेरिका चाहता है किस किस का ग्रुप बनाना? जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और खुद अमेरिका, ये 4 जो ग्रुप बनाना चाहता है, उसमें जापान का जो संविधान का आर्टिकल 9 है वो बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि शायद ये भी क्या है, 2021 तक ही है, मतलब इनका लगभग 12 से 13 महीनों का कार्यकाल है। तो इनसे उम्मीद की जा रही है कि शायद
शायद ये संविधान में संशोधन कर सके, तो इन्हें आप याद रखेंगे। ओके, बाकी मार्क एंथनी कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? गुयाना के प्रधानमंत्री बने, अफ्रीकी देश। और मोहम्मद इरफान अली ये गुयाना के क्या बने? प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, दोनों को याद रखना। माइकल मार्टिन ये आयरलैंड के पीएम बने हैं। कौन? माइकल मार्टिन। नेक्स्ट देखते हैं, हम बात कर लेते हैं जापान की। तो ये रही जापान की लोकेशन, ये है कोरिया, ठीक है, ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। यहाँ पर आप लोकेशन देख रहे हैं ताइवान की, ये है लोकेशन फिलीपींस की, ये है आपका मलेशिया, ठीक है। तो इन सभी देशों की लोकेशन आपको याद होना चाहिए, थाईलैंड, और ये है हमारा प्यारा भारत। ओके, यहाँ से भारत और जापान। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। करेंसी क्या है? येन है। भारत और जापान के मध्य कौन सा समझौता हुआ? अभी लॉजिस्टिक समझौता हुआ है। भारत और जापान एक दूसरे के क्या कर सकेंगे? जो एयर बेस हैं उनका उपयोग कर सकेंगे, ठीक है। जैसे जापान क्या कर सकेगा? हमारा जो अंडमान निकोबार एयर बेस है जापान, उसका उपयोग कर सकेगा। ओके, और हम जापान का जो यहाँ पर साउथ अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ पर जिबूती देश है, वहाँ पर क्या है? जापान का एयर बेस है, तो उस जिबूती एयर बेस का उपयोग भारत कर सकेगा, भारतीय नौसेना कर सकेगी। ओके, चलिए, जापान का जो फुगुकू है ये क्या है? जो 2020 में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किस देश ने बनाया? तो वो जापान ने बनाया। क्या नाम है? फुगाकू, ठीक है। संसद को क्या कहते हैं? जापान की डाइट कहते हैं। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया था? तो ये जापान ने लॉन्च किया है। मणिपुर के डॉक्टर जो हैं थांगजाम जवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ सन ऑफ जापान का सम्मान किसे दिया गया है? तो ये इन्हीं को दिया गया है, थांगजाम जवाली सिंह को। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 15 सितंबर को, ठीक है। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। और थीम क्या रही 2020 में? तो ये रही है डेमोक्रेसी अंडर स्ट्रेन, सॉल्यूशन फॉर चेंजिंग वर्ल्ड, सॉल्यूशन फॉर चेंजिंग वर्ल्ड। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर हम अगस्त मंथ के डे देख लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और चैरिटी डे, ठीक है, मदर टेरेसा के बर्थडे के रूप में। और 7 सितंबर को पहली बार मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई भी मनाया गया। 8 सितंबर को मनाया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। थीम क्या थी? लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। 9 सितंबर को मनाया गया पहला, तो ये पहले हैं, इन्हें आप याद रखिए। पहली बार मनाया गया हमले से शिक्षा की रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसने मनाया? यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ने। उसकी थीम क्या रखी गई? प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव अ जनरेशन, प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव अ जनरेशन। 10 सितंबर को मनाया गया विश्व आत्महत्या निषेध दिवस और इसकी थीम क्या थी? वर्किंग टुगेदर प्रिवेंट सुसाइड, वर्किंग टुगेदर प्रिवेंट सुसाइड। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 12 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग संगठन दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 15 सितंबर को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस। तो सारे इंपॉर्टेंट डे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना प्रारंभ की है? तो राइट आंसर होगा पंजाब सरकार। पंजाब सरकार के द्वारा स्मार्ट राशन कार्ड योजना अपने सभी नागरिकों के लिए प्रारंभ की गई है और राज्य के सभी डिपो से, ठीक है, जहां पर राशन की जो शॉप होती हैं उन सभी डिपो से क्या किया जा सकेगा? राशन का वितरण किया जा सकेगा और यह राशन उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी फूड जो है उसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है, गरीबी रेखा के या येलो कार्ड या रेड कार्ड के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन उन्हें खाना प्रोवाइड करना जरूरी है। तो ये किसने बनाई ये योजना? पंजाब सरकार के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और राज्य में किसी भी जो डिपो से ये प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पंजाब के लगभग 9 लाख लोगों को कवर किया जाएगा। कितने? 9 लाख लोगों को। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं पंजाब की। ये रही पंजाब की लोकेशन। कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर, का मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। और आई रखवाली ऐप बनाया था किसने? पंजाब सरकार ने। जो हरियाली है, ठीक है, हरित आवरण है, जो वृक्षारोपण है वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं, उस पर निगरानी रखने के लिए आई रखवाली। और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की जो अभी रैंकिंग जारी हुई है 2020 में, उसमें पूरे देश में कौन टॉप पर रहा है? तो ये पंजाब टॉप पर रहा है। तो ये भी आप याद रखेंगे। निम्न में से किस ड्राइवर के द्वारा F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीत ली है ये प्रतियोगिता? F1
वन टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीत लिए। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं यूनाइटेड किंगडम यूके के। और किस कंपनी के कार ड्राइवर हैं? तो ये हैं मर्सिडीज के। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आधी से ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स तो कौन जीत लेते हैं? लुइस हैमिल्टन ही जीत लेते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा। और इनकी यह क्या है? 6वीं जीत है इस सीजन की। ठीक है, कौन सी जीत है ये? इस सीजन की 2020 के सीजन की 6वीं जीत है। और अभी तक ये 90 जीतें कर चुके हैं। ठीक है, 90 जीत चुके हैं रेस। ठीक है, तो ये आप याद रखना इसमें। और दूसरे नंबर पर कौन रहे इस रेस में? दूसरे स्थान पर रहे लुइस हैमिल्टन के बाद आपके वोल्टेरी बोटास। कौन रहे हैं? वोल्टेरी बोटास। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 2020 की महत्वपूर्ण ग्रैंड प्रिक्स। तो एस्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स वोल्टेरी बोटास ने जीती थी। ये मर्सिडीज के ड्राइवर और किस देश से? फिनलैंड से। फिर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, एस्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। आप ऐसे कीजिएगा, बीच में लिख लीजिएगा, आपके जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हैं उसमें लुइस हैमिल्टन। ओके, और बीच में जो आसपास है सभी कंट्रीज के नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि कंट्रीज के नाम से आपको याद हो जाएगा कौन सी ग्रैंड प्रिक्स है, तो याद करने में आपको आसानी होगी। ओके, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीती? पियरे गैस्ली ने जीती। और ये इनकी पहली जीत थी, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पियरे गैस्ली की पहली ग्रैंड प्रिक्स कौन सी है? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। और फॉर्मूला 1 78th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती थी? मैक्स वर्स्टरअप्पन ने। किसने? मैक्स वर्स्टरअप्पन ने। तो ये सारे ग्रैंड प्रिक्स आप याद रखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम यूएस ओपन। ओके, निम्न में से किसने यूएस ओपन मेंस 2020 का खिताब जीत लिया? कल हमने वुमेन पढ़ा था, आज हम मेंस देखते हैं। देखिए फाइनल इन दोनों के बीच में हुआ है, अलेक्जेंडर जेवरेव और आपके डोमिनियन थीम ने। और ये जीत किसने लिया है? डोमिनियन थीम ने यूएस ओपन खिताब जीत लिया है। और ये किस देश के खिलाड़ी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ग्रैंड जो स्लैम अवार्ड होते हैं, जो खिताब होते हैं, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। या तो ये पूछ लिया जाएगा किस कोर्ट पर खेला जाता है, या ये पूछ लिया जाएगा खिलाड़ी किस देश के हैं, या उप विजेता कौन रहा, या विजेता कौन रहा। मैंने बता दिया आपको 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? डोमिनियन थीम, ये हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जो भी कोई पहला रहता है वो खुद क्वेश्चन आता है। और इन्होंने किसे हराया? तो ये हैं जर्मनी के खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव। किसको हराया? जर्मनी के खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया। कि कोई जिस खिलाड़ी को हराया जाता है उससे भी क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए तो हम देख लेते हैं अदर ऑप्शन। यहाँ पर अदर ऑप्शन नहीं, पूरा का पूरा यूएस ओपन के बाद। यूएस ओपन तो हमने देख लिया था कल। पहले पुरुषों में कौन जीते? डोमिनियन थीम विजेता रहे। हराया किसको? तो ये अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया। ओके, कहाँ के हैं वो? जर्मनी के। अब यहाँ पर हमने कल ही देखा था वुमन, यूएस वुमन विजेता कौन रही थी? नाओमी ओसाका। ये कहाँ की है? जापान की है। और ये जापान की टेनिस खिलाड़ी है। प्लस ये जो फोर्ब्स की सूची जारी की गई थी सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में, तो जापान की नाओमी ओसाका ने उसमें टॉप किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इन्होंने हराया किसे? तो इन्होंने हराया है यूएस ओपन में बेलारूस की खिलाड़ी विक्टोरिया अजारेंका को। किसको? विक्टोरिया अजारेंका को। नाओमी ओसाका का ये कौन सा था? तीसरा ग्रैंड स्लैम था, ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। और वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट और स्टैटिक्स जीके की इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो आप इन चारों को याद रखिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, देन लास्ट में क्या होता है? यूएस ओपन होता है। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक है, ये किस कोर्ट पर होता है? हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन किस पर होता है? क्ले कोर्ट पर। और विंबलडन किस पर होता है? विंबलडन ओपन तो ग्रास कोर्ट पर। और यूएस ओपन किस पर होता है? हार्ड कोर्ट पर। मतलब जो कोर्ट होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? ग्रीन होता है, हार्ड होता है, या मिट्टी का होता है? ओके, क्ले कोर्ट मतलब मिट्टी का। तो ये कोर्ट भी पूछे जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता का खिताब किसने जीता? पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने। हराया किसको? और महिलाओं में किसने जीता है? तो ये जीता है सोफिया केनिन ने, जो कहाँ की है? यूएस की। महिलाओं में जीता है सोफिया केनिन, पुरुषों में जीता है नोवाक जोकोविच सर्बिया के। ओके, और अभी हमने देखा था इन्हें जो फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा था, यूएस ओपन, तो उसमें इन्हें क्या कर दिया गया था? जो जज लाइन को लगने की वजह से, जज लाइन को क्या लग गई थी? बॉल लग गई थी, इसलिए इन्हें चौथे दौर से क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। फ्रेंच ओपन मई से जून में
होता है वैसे तो, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से ये नहीं हो पाया था। अभी ये कब होगा, सितंबर 2020 में होगा। और अगर ये होता है तो हम इससे जुड़े हुए सारी इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करेंगे। और जो विंबलडन ओपन था इसे 2020 में रद्द कर दिया गया। तो आपको इससे यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम 2020 में कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया, मतलब होगा ही नहीं ये इस साल। तो विंबलडन को याद रखिएगा। ओके, चलिए, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिए फ्रेंड, और किसी भी अपने कोई स्टडी ग्रुप है तो उसमें शेयर जरूर कीजिए। हाल ही में किस हवाई अड्डे में भारत का पहला कोरोना वायरस परीक्षण सुविधा केंद्र स्थापित किया गया? तो राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। देखिए क्या होता था, जो विदेशी यात्री आते थे उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाता था, ठीक है, कोरोना टेस्ट के लिए। अब ये जो प्रक्रिया थी अब ये नहीं होगी। अब क्या होगा, इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहीं पर कोरोना वायरस का टेस्ट कर लिया जाएगा और फिर उन्हें क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहीं पर लैब होगी और यहीं पे भी टेस्टिंग किट्स होंगी। कहाँ पर? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। किन के लिए है ये? विदेशी यात्रियों के लिए। ओके, क्योंकि हमारे विदेशी और देशी यात्रियों की वजह से ही कोरोना वायरस फैला था, तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में निम्न में से किसे यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका आदित्य पुरी, ठीक है। किसे दिया गया है? आदित्य पुरी को दिया गया। और ये कौन है? तो ये हैं आपके HDFC बैंक के क्या MD CEO। कौन? आदित्य पुरी। देखिए आदित्य पुरी अभी हाल ही में, और मैं आपको रोज बताती हूँ जब HDFC बैंक की बात आती है कि इसके नए MD CEO कौन बनेंगे अक्टूबर में, जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे आदित्य पुरी, तब बनेंगे इसके कौन? शशिधर जगदीशन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब इन्हें अवार्ड मिल गया है तो जो नए बनेंगे उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें चारों तरफ से तैयारी करनी है, क्वेश्चन कहीं से भी आए हम उसे कर पाए, ठीक है। मतलब बॉल कहीं से भी फेंकी जाए, हम उससे ये ना हो कि बॉल खाली चले जाए, चौका मारिए छक्का मारिए, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये याद रखिएगा किसको मिला है? आदित्य पुरी को मिला है ये अवार्ड। और अब HDFC बैंक के नए MD CEO कौन बनेंगे? शशिधर जगदीशन बनेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सभी निवासियों को कवर करते हुए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर के जो नए उपराज्यपाल हैं ये बहुत ही ज्यादा अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, मतलब अच्छे काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए। तो जो उपराज्यपाल है कौन? मनोज सिन्हा। उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लेकर आए जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए। ये इस हेल्थ कवरेज में उन नागरिकों को शामिल किया जाएगा जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं है, ठीक है, आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें इसका लाभार्थी बनाया गया और इसमें सभी को कवर किया जाएगा। मतलब जो जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड कर्मचारी हैं राज्य सरकार के, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना है जम्मू कश्मीर की। इससे कितने लाख जो निवासी हैं वो लाभान्वित हो गए? 70 लाख निवासी इसमें लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए तो देख लेते हैं हम जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अन्य इन्फॉर्मेशन। राजधानी क्या है? तो जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। और इसके उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। पहले उपराज्यपाल कौन थे इसके? गिरीश चंद्र मुर्मू। और जो अब क्या बन गए हैं? वो बन गए हमारे 14वें नंबर के CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो हमारे वो थे राजीव महर्षि, ये भी हमारे क्या थे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे। किसके पहले? गिरीश चंद्र मुर्मू के पहले। और इन्हें किसका अध्यक्ष बनाया गया है? मोरिटोरियम ब्याज में छूट से संबंधित RBI के द्वारा गठित एक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ से आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे। मनोज सिन्हा के प्रधान सचिव, ठीक है, जो चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो नीतीश्वर कुमार बने हैं। कैनबिस दवा परियोजना मैंने बताया था आपको किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। कहाँ स्थापित की जाएगी? जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाएगी। जम्मू कश्मीर की जो केसर है उसे क्या दिया गया? GI टैग दिया गया। और इस केसर की ऑनलाइन नीलामी के लिए नीलामी पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर की जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? गीता मित्तल बनी है। सलीम अली नेशनल पार्क ये मिलेगा आपको
कहाँ, जम्मू कश्मीर में। और सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ मिलेगा आपको, गोवा राज्य में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, गोवा राज्य में मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। दाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में मिलेगा। किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये भी जम्मू कश्मीर में मिलेगा। वूलर झील जो है ये आपको कहाँ मिलेगी, जम्मू कश्मीर में। और चेनानी नेसारी सुरंग जिसकी लंबाई कितनी है, 9.2 से 9.8 के समथिंग जिसकी लंबाई है, ये भी आपको कहाँ मिलेगी, जम्मू कश्मीर में मिलेगी। और इसका नाम क्या कर दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया है, जो भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण योजना, यहाँ पर महिला मिस हो गया, महिला कल्याण योजना प्रारंभ की गई। तो राइट आंसर होगा गुजरात सरकार के द्वारा। किसने प्रारंभ किए, गुजरात सरकार ने प्रारंभ किए। कोविड-19 के समय जो महिलाएं स्वरोजगार करती हैं उनको क्या करना, आर्थिक मदद प्रदान करना और ब्याज मुक्त वितरण के माध्यम से उनके रोजगार को क्या करना, सहायता करना और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं गुजरात की। ये रही गुजरात की लोकेशन। पड़ोसी राज्य कौन कौन से, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ये क्या है, इसके पड़ोसी राज्य हैं। राजधानी क्या है, गांधीनगर है। और मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी है। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो ये हैं आपके विक्रमनाथ। कौन है चीफ जस्टिस, विक्रमनाथ है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जिसे किसने जारी किया है, नीति आयोग ने, उसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, पूरे देश में टॉपर कौन बना है, गुजरात राज्य बना है। सोलर रूफ टफ इंस्टॉलेशन इंडेक्स 2020 में भी टॉप पर कौन सा राज्य रहा, गुजरात राज्य रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप गुजरात से याद रखेंगे। साथ ही किसान सहाय योजना गुजरात सरकार ने प्रारंभ की है। सी प्लेन सेवा पहली बार गुजरात में प्रारंभ की गई। सैनिटाइजिंग पैनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है। काकरापारा परमाणु संयंत्र आपको कहाँ मिलेगा, गुजरात में। सबसे लंबी तटरेखा वाला भारत का राज्य कौन सा, गुजरात। और दक्षिण भारत का पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ओकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में मिलेगी आपको। और देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गुजरात में मिलेगी। देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के आनंद में मिलेगी, जहां पर आपका अमूल का हेडक्वार्टर भी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से याद रखेंगे। हाल ही में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये अनुमान व्यक्त किया गया है कितना, -9%। और -9% एक और किस रेटिंग एजेंसी ने दिया था, तो क्रिसिल ने भी क्या बताया था कि -9.9% क्या रहेगी, भारत की जीडीपी रहेगी। किस वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष 2020-21 में। ओके, तो देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं किसने कितना बताया। देखिए जो भारत का नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसने कितनी बताई है, -23.9% रहेगी। कितने वित्तीय वर्ष में, अप्रैल से लेके जून तक में। ठीक है, अप्रैल, मई और जून की जो तिमाही है उसके अनुसार कितनी, 23.9%। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी -9%, क्रिसिल ने बताई -9%, मूडीज ने बताई आपकी 11.5%, इंडिया रेटिंग ने बताई है 11.8%, फिच रेटिंग ने बताई है 10.5%, एसबीआई ने बताई है -10.9% और गोल्डमैन सैक्स ने कितनी बताई है, -14.8%। तो सभी को आप अच्छे से लिख लीजिएगा और सभी को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा राजस्थान सरकार ने। ठीक है, मीडियम स्मॉल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें क्या करना है, वित्तीय सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें वित्त की पहुंच उपलब्ध कराना और उत्पादों तक जो छोटे उद्योगपति हैं उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसके साथ, सिडबी के साथ समझौता किया है। किसने, राजस्थान सरकार ने। तो सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा यूपी के लखनऊ में। और वर्तमान में इसके सीएमडी कौन है, मोहम्मद मुस्तफा। सीएमडी कौन है, मोहम्मद
मुस्तफा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन देख लेते हैं फटाफट। सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। हैदराबाद एयरपोर्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इससे कौन सा अवार्ड मिला था? हम लोगों ने पढ़ा था CIIGBC अवार्ड। CIIGBC इंटरनेशनल अवार्ड जीता था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम स्थापित करने वाला पहला एयरपोर्ट है। और साथ ही से कौन सा अवार्ड मिला था? स्काई ट्रैप अवार्ड मिला था। स्काई ट्रैप है वो, है ना, स्काई ट्रैप्स अवार्ड। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल में है और सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट है। ठीक है, पूर्णतः किससे चलता है? ये सोलर एनर्जी से चलता है। यूएस ओपन 2020 वुमेन का खिताब हमने देख चुके हैं, किससे मिला है? नाओमी ओसाका। कहाँ की है? जापान की है। पंजाब के गोविंदगढ़ में एशिया का पहला गैल्वेनाइज्ड कंटिन्यूअस रेवार सेंटर स्थापित किया जा रहा है। घर घर निगरानी एप्लीकेशन किसने प्रारंभ किया? पंजाब सरकार ने। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? विनी महाजन बनी है। अफ्रीका के गुआना के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मार्क एंथनी फिलिप्स बने हैं। और राष्ट्रपति कौन बने? तो ये मोहम्मद इरफान अली बने हैं। माइकल मार्टिन कहाँ के प्रधानमंत्री बने? आयरलैंड के बने हैं। गुजरात ने अपनी पहली पर्यटन विरासत नीति की घोषणा की, ये हमने कल ही कवर किया था। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड रैंकिंग 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात रहा है। ट्रैफिक सिग्नल पर महिलाओं की आकृति लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना है देश का? तो ये मुंबई बना है, याद रखिएगा। बिजली लाइन और ट्रांसमीटर टावरों पर निगरानी रखने के लिए या निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लेटिना के लिए यह सबसे बड़ा ऑपरेशन था। प्रोजेक्ट प्लेटिना कौन लेकर आई? महाराष्ट्र सरकार लेकर आई। क्यों लेकर आए? प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग को लॉन्च किया गया था। किसके तहत? प्रोजेक्ट प्लेटिनिमा के तहत। ठीक है, प्लेटिना के तहत। निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी महाराष्ट्र सरकार ने। महारोजगार पोर्टल रोजगार प्रदान करने के लिए ये भी प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आई फ्लो बाढ़ चेतावनी तंत्र मुंबई में लगाया गया था और इसी तरीके का तंत्र कहां पर लगाया गया था? मेघ संदेश कर्नाटक, मतलब बेंगलुरु में लगाया गया था बाढ़ चेतावनी तंत्र। क्या नाम था? मेघ संदेश बेंगलुरु। ओके, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र, ये जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है सभी नागरिकों को। ठीक है, महाराष्ट्र के। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है हमारे देश का? तो ये है मुंबई। क्या रैंक है इसकी? 63। और टॉप पर कौन सा राज्य रहा, कौन सा देश शहर है? तो ये विश्व में है हांगकांग। कौन सा है? हांगकांग। महाराष्ट्र के पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया है। तो ये था हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। और कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर दिया था शिवानी पवार और मुकेश गुर्जर ने। वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड मुकेश। और जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग प्लीज आंसर जरूर करा कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर एक बार आंसर लिख दोगे ना कमेंट सेक्शन में, तो ये तो इससे तो कुछ होने नहीं वाला है ना, लेकिन इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप सही लिखने के लिए प्रेरित होंगे। और प्लस आप जो क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आप पढ़ना अच्छे से चाहते हैं तो जो जो चीज़ आपसे बोली जा रही है आप एटलीस्ट उन चीज़ों को फॉलो करके देखिए, आपको फायदा होगा। और अगर फायदा नहीं होता है तो आप लोग मत करिएगा, ओके, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा। और आज की क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किसे यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान का एडवोकेट सेलिब्रिटी बनाया गया है? ये रहे आपके ऑप्शन, सभी को आंसर करना है, आंसर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।